हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस किया था। आपको जो ट्रांसमिशन होता है डिजीज का वो समझाया था कि ट्रांसमिशन मेथड किस तरीके से होता है। तो आपको बताया था दो तरीके के ट्रांसमिशन होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आपको बताया था कि एक इन्फेक्टियस जो एजेंट होते हैं, इन्फेक्टियस एजेंट से डायरेक्ट किसी नए होस्ट पर चले जाना, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू, चाहे वो ड्रॉपलेट स्प्रेड हो या ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू हो या डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो। ये तो आपको डायरेक्ट ट्रांसमिशन में बताया था। और इनडायरेक्ट में बताया था कि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो, या फूड के थ्रू हो सकती है, वाटर के थ्रू हो सकती है, अदर एनवायरमेंटल सब्सटेंस के थ्रू हो सकती है। जैसे व्हीकल से व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन के बारे में बताया था और वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन के बारे में आप लोगों को समझाया था। आज के वीडियो में चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी डिजीजेज जो कि ट्रांसमिट होती है कुछ फैक्टर्स के थ्रू, कुछ वेक्टर्स के थ्रू होती है। कि डिजीज का ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है, जैसे मलेरिया किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, उसका एनाफिलीज, जैसे मलेरिया एनाफिलीज मॉस्किटो के कारण होती है। तो एक तो डिजीज का नाम बताऊंगा मैं आपको, और उसका जो ट्रांसमिटिंग वेक्टर होता है वो किसके थ्रू होता है उसके बारे में भी लिखवाऊंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगाप सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से क्लियर करते रहें। तो यहाँ हेडिंग डालें सबसे पहले आप, कॉमन डिजीजेज ट्रांसमिटेड बाय सम वेक्टर्स। कॉमन डिजीजेज ट्रांसमिटेड बाय सम वेक्टर्स। इसमें दो टेबल में आप बनाने जा रहा हूं। एक तो लिख रहा हूं मैं डिजीज ट्रांसमिटेड, इसमें दो टेबल बनानी है। एक तरफ तो लिखना है डिजीज ट्रांसमिटेड, यहां तो लिख दिया डिजीज ट्रांसमिटेड, ओके। और सेकंड साइड आपको लिखना है वेक्टर ट्रांसमिटिंग, यहां लिखना है आपको वेक्टर ट्रांसमिटिंग। वेक्टर ट्रांसमिटिंग दिस डिजीज, क्लियर। तो दो टेबल बनानी है, एक तरफ तो लिखना है डिजीज ट्रांसमिटेड और सेकंड साइड लिखना है वेक्टर ट्रांसमिटिंग दिस डिजीज, कि इस डिजीज के कारण कौन कौन से वेक्टर इसमें शामिल है, ओके। ये बीच में लाइन बना दी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो देखिए मलेरिया। मलेरिया जो होता है, मलेरिया का ये डिजीज जो ट्रांसमिट होती है वो एनाफ्लीज मॉस्किटो के कारण होती है। किसके थ्रू होती है? एनाफ्लीज, ANOPHELES, एनाफ्लीज मॉस्किटो, ओके। एनाफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू होती है। अब आ जाओ एलिथेसिस, लिखे आप एलिथेसिस, तो ELEPHAT, एलिथेसिस, एलिथेसिस THASIS, एलिथेसिस, जिसे फिलेरिया, जिसे क्या बोलते हैं, फिलारियासिस, जिसे फिलेरियासिस भी बोला जाता है, फिलेरियासिस, ओके। चलें, तो एलिथेसिस जो होता है वो एक मॉस्किटो है जिसका नाम है क्यूलेक्स, CULEX, क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण ये फैलता है, ओके, क्यूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट चलते हैं डेंगू, जैसा कि आप इसके बारे में जानते ही हैं। डेंगू किसके कारण? एक एडिस मॉस्किटो होता है जिसके कारण ये फैलता है, AEDES, क्या लिखा? AEDES, एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो के कारण ये फैलता है, ओके। चलें, तो मलेरिया, एलिथेसिस, डेंगू। आगे आ जाइए, टाइफाइड, डायरिया जो होते हैं, TYPHOID, टाइफाइड कॉमा डायरिया, DIA, डायरिया, पेचिस जिसे बोला जाता है RRHOEA। तो देखिए टाइफाइड और डायरिया, जो टाइफाइड या डायरिया होते हैं वो घरेलू मक्खियां जो होती है उसके थ्रू ये फैलता है, ओके। हाउस फ्लाई के थ्रू ये ज्यादातर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए काला आजर, AZAR, काला आजर, जो किसके थ्रू होता है? सैंड फ्लाई, SAND, सैंड फ्लाई, ओके। चलें आगे, स्लीपिंग सिकनेस जो होती है,
स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस जो होती है, मतलब जो हमारी स्लीपिंग साइकिल होती है उसमें मिसमैच यदि हो जाए, ठीक है, तो ये होता है टेस्टिस फ्लाई होती है, मक्खियों के ही ये टाइप होते हैं। टेस्टिस फ्लाई बोलते हैं, टीएसई, ओके, टेस्टिस फ्लाई। अगला चलिए ब्यूबोनिक, BUBONIC, क्या लिखा राहुल सर ने? ब्यूबोनिक, BUBONIC, ब्यूबोनिक प्लेग, PLAGUE। ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है ये आपके रैट फ्ली के थ्रू फैलता है। तो देखिए, मलेरिया एनिफिलीज मॉस्किटो के थ्रू, एलिप्थेसिस क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू होता है, डेंगू एडिस मॉस्किटो, टाइफाइड डायरिया हाउस फ्लाई के थ्रू, कालाजार सैंड फ्लाई के थ्रू, स्लीपिंग सिकनेस टेस्टिस फ्लाई के थ्रू, और ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है वो रैट फ्ली के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। अगला चलेंगे हम। अब मैं आपको कुछ ऐसी डिजीज बताऊंगा जिनके मैं फैलने के तरीके, किस तरीके से वो फैलते हैं, क्या मोड होते हैं स्प्रेड होने के, और इन्फेक्टियस एजेंट्स क्या होता है उनका, उसके बारे में भी आप लोगों को लिखवाऊंगा। ओके, अगली टेबल भी बनवाने जा रहा हूं, अभी मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, चलिए जी, ये आपके टॉपिक तो हुआ स्टॉप। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। चलें आगे, ठीक है, ये कंप्लीट आपने लिख ही लिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखे आप, सम डिजीजेस। मैं हेडिंग लिख रहा हूं सम डिजीजेस। कुछ ऐसी बीमारियां मैं बताऊंगा जिनके, उन बीमारियों के मैं एक तो देयर इन्फेक्टियस एजेंट्स बताऊंगा। मैं फैलने के, किसके कारण फैलते हैं, इन्फेक्टियस एजेंट्स। ओके, एक तो मैं उनके इन्फेक्टियस एजेंट्स के बारे में बताऊंगा, एक उनके स्प्रेड होने के तरीके, मोड ऑफ स्प्रेड। तो देखिए, कुछ ऐसी डिजीज जिनके इन्फेक्टियस एजेंट्स मैं आपको बताऊंगा किस कारण से फैलते हैं और किस तरीके से उनके स्प्रेड होने के क्या जो मोड होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो लिखिए बीमारी का नाम, यहां तो लिखिए कॉलम बनाइए डिजीजेज, एक कॉलम तैयार है, इसमें हम बीमारी का नाम लिखेंगे, इधर लिखेंगे इन्फेक्टियस एजेंट्स, किसके थ्रू हो रहा है, इन्फेक्टियस एजेंट्स। ओके, ये हो गया इन्फेक्टियस एजेंट्स जिसके कारण वो डिजीज होती है। कॉजिंग लिखना चाहे तो लिख दे, कॉजिंग दिस डिजीज। ओके, तो देखिए डिजीजेस नाम हो गया बीमारी का, इधर लिखे इन्फेक्टियस एजेंट्स कॉजिंग दिस डिजीज, जिसके कारण वो बीमारी हो रही है। ओके, इधर आ जाइए आप, स्प्रेड जो बीमारी के फैलने का क्या मोड होता है, तो इधर लिखिएगा मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। ओके, तो यानी कि मैं बीमारी के फैलने का जो मोड होता है, मोड का मतलब उसका क्या क्या है, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है। तो देखिए डिजीज, इन्फेक्टियस एजेंट्स कॉजिंग दिस डिजीज, एंड थर्ड कॉलम बनाया मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। ओके, अब यहां पर तो आप बना दीजिए लाइंस। ओके, ये मैंने तीन कॉलम हो गए ये, ठीक है, 3 कॉलम्स हो गए। सबसे पहले यहां पर जो है, पहली आप डिजीज का नाम लिखें, मैं लिख देता हूं ट्यूबरक्लोसिस, TUBERCULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, TUBERCULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो उसका इन्फेक्टियस एजेंट्स क्या है, किसके थ्रू हो रहा है, वो बैक्टीरिया के थ्रू। किसके थ्रू फैलता है, बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। ठीक है, मोड क्या है उसका, डायरेक्ट कांटेक्ट, या तो है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होगा, विद इन्फेक्टेड पर्सन बोल सकते हैं, या इन्फेक्टेड एजेंट, विद इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, या एजेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ड्रॉपलेट स्प्रेड के थ्रू भी हो जाता है, ड्रॉपलेट स्प्रेड।
अगर छींके तो उससे निकलने वाली बूंदें हो जाती है। एंड एयरबॉर्न, ओके, एयरबॉर्न के थ्रू हो जाता है। कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू हो सकता है, कंटेमिनेटेड वाटर, या फूड के थ्रू हो सकता है, फूड और वाटर। ओके, तो देखिए क्या क्या लिखा। एक तो हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट, किसके साथ, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ड्रॉपलेट स्प्रेड होगी। एंड एयरबॉर्न कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू भी ये फैल सकता है। ओके, ये तो हो गया आपके डिजीजेस, ठीक है। तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस का मैंने आपको बताया ही है किसके थ्रू होता है। अब मैं आपको ऐसे डिजीज बताऊंगा, ठीक है, उनके फैलने के कुछ ऐसे तरीके होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे होता है रिंगवॉर्म, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो अगला देखिए आप, मैं आपको लिखवाता हूं किसके थ्रू फैलता है, इन्फ्लुएंजा, INFLUENZA, इन्फ्लुएंजा, INFLUENZA, ये जेड है, ओके, ZA। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस के थ्रू फैलता है, किसके थ्रू फैलता है, वायरस के थ्रू ये फैलने वाली बीमारी है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो जाता है ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी ये फैल सकता है। चले आगे, हेपेटाइटिस जो होता है HEPATITIS, हेपेटाइटिस, HEPATITIS, हेपेटाइटिस जो होता है ये भी वायरस के थ्रू फैलने वाली बीमारी है, किसके थ्रू, वायरस के थ्रू होती है। और कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू होता है, कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू ये फैलता है। चले आगे, क्लोरेला, CHLO, क्लोरेला, एक सेकेंड, CHOLERA, क्लोरेला, CHOLERA, क्लोरेला जो हो रहा है वो बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, किसके थ्रू फैलता है, बैक्टीरिया के थ्रू। तो CHOLERA, क्लोरेला, ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। कंटेमिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू ये होता है, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। ओके, तो देखिए कौन कौन सी बीमारियां हैं, इन्फ्लुएंजा लिखवाई है, ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस है, क्लोरेला, ये सारी बीमारियां हैं, ठीक है। किसके थ्रू फैलती है, इन्फेक्टियस एजेंट्स मैंने बता दिए जिसके कारण ये डिजीज होती है। और इन बीमारियों के फैलने का क्या मोड होता है उसके बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया। चलें नेक्स्ट, तो ये तो मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, बीमारियां तो ये हो गई, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं और नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर चलता हूं। ओके, चलिए जी, ये हो गया रफ। चले आगे, बात करेंगे ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है किसी बीमारी का। तो हेडिंग डालें, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, मैं आपको जो ट्रीटमेंट होता है, उपचार का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है, कैसे उपचार किया जाता है और किन किन तरीकों से उपचार किया जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि सुनिएगा ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में राहुल सर क्या बताते हैं कि ट्रीटमेंट का मतलब तो उपचार है। जैसे डॉक्टर को हम लोग, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, अक्सर होते रहते हैं, तो हम डॉक्टर को अपना क्या करवाने जाते हैं, एडवाइस लेने जाते हैं, उनको दिखाने जाते हैं। तो डॉक्टर हमें कई सारे चेकअप करता है और मेडिसिन लिखता है, प्रिकॉशंस लिखता है कई सारे, और प्रिस्क्रिप्शन उसी हिसाब से हमें देता है मेडिसिन जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो किसी इन्फेक्शन के कारण हमें जब कोई बीमारी होती है तो उस इन्फेक्टियस डिजीज को ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। तो देखिए डॉक्टर उन दोनों तरीकों को लेकर चलता है। तो इधर लिख लिया आपने, तो इधर लिखिएगा देयर आर टू वेज, ठीक है, देयर आर टू वेज टू ट्रीट, देयर आर टू वेज टू treat an infectious disease। ओके,
तो किसी इन्फेक्टियस डिजीज को ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं। ओके, सबसे पहले लिखिएगा फर्स्ट। मैं दोनों तरीके आप लोगों को बताऊंगा। बाय एमिंग, AIMING, एमिंग टू रिड्यूस, बाय एमिंग टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, द इफेक्ट ऑफ डिजीज। ओके, एंड बी लिखिएगा। तो देखिए फर्स्ट तो आपने लिखा बाय एमिंग टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, यानी कि हमें किसी बीमारी के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या उद्देश्य, मतलब क्या क्या करना चाहिए। और अगला लिखिए बाय किलिंग द इन्फेक्टियस, बी लिखिएगा बाय किलिंग द इन्फेक्टियस, क्या लिखा, बाय किलिंग द इन्फेक्टियस एजेंट। डायरेक्ट जो इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं जिनके कारण बीमारी फैलती है उसे ही हम मार दें, तो बाय किलिंग द इन्फेक्टियस एजेंट, या बोल सकते हैं जिसके कारण, जरूरी नहीं है कि इन्फेक्टियस एजेंट ही हो, या जिसके कारण बीमारी हुई है उसे भी कॉज ऑफ डिजीज बोला जाता है। ओके, तो देखिए दो मेन तरीके होते हैं। तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने के पीछे देखो दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है कि वो जो डिजीज का इफेक्ट है उसको कम करें, ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस है ना, प्रेस्क्रिप्शन लिख करके, या फिर सेकंड ऑप्शन होता है कि किलिंग द इन्फेक्टियस एजेंट्स, की बाय किलिंग उन्हें मार दें इन्फेक्टियस एजेंट्स का, या कॉज ऑफ डिजीज। चलें आगे। अब जो एमिंग में है मैं आपको बता दूं, तो इसमें क्या होता है कि जो रिड्यूस किया जाता है बीमारी का जो प्रभाव होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, हमें बोल सकते हैं सिम्टोमेटिक, जो हमारे लक्षण होते हैं उनका ट्रीटमेंट करता है, जो हमारे सिम्टम्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट करता है। ओके, तो फर्स्ट वाले में तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालोगे आप लोग बाय एमिंग टू रिड्यूस, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, डाल दी फर्स्ट हेडिंग। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप बाय एमिंग टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। इसमें मैं बता रहा हूं कि जो डॉक्टर होता है, इफेक्ट ऑफ डिजीज जो टर्म है, मतलब इसमें एक लाइन आई है, इफेक्ट ऑफ डिजीज का मतलब क्या है कि जो सिम्टम्स होते हैं या हमारे जो लक्षण होते हैं, ठीक है, तो द टर्म मैं यहां लिख देता हूं इफेक्ट ऑफ डिजीज, इफेक्ट ऑफ डिजीज। तो देखिए क्या लिखा, जो टर्म है, टर्म कौन सी है, इफेक्ट ऑफ डिजीज जो है वो रेफर्स की जाती है, रेफर्स टू द सिम्टम, जो सिम्टम्स होते हैं एंड, या बोल सकते हैं हमारे जो लक्षण होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, द जो टर्म होती है इफेक्ट ऑफ डिजीज रेफर्स टू द सिम्टम, सिम्टम जो बीमार व्यक्ति होता है उसके सिम्टम्स एंड साइंस, उसके जो लक्षण होते हैं उनको देखा जाता है। और बाकी का मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलूंगा, और अगेन मैं आपको दोनों जो पॉइंट है इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ओके, इसके बाद आप लोगों को राहुल सर जो ये तो प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, फिर आप लोगों को प्रिवेंशन बताएंगे, किस तरीके से प्रिवेंशन किया जाता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। या हम सैनिटाइजेशन जो अब चल रही है जो बीमारी कोरोना, उसमें सैनिटाइज करते हैं, तो वो भी एक प्रिवेंशन ही है। क्या है वो, एक प्रिवेंशन का एक तरीका है। तो मैं आपको जो इन्फेक्टियस डिजीज होती है उनको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और वैक्सीनेशन जो होता है, टीका जो लगाया जाता है, जिस तरीके से अभी कोरोना जो चल रहा है उसका जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ठीक है, वो भी टीकाकरण है, वो किस तरीके से किन चरणों में होता है, कैसे होता है, क्या रीजन होते हैं, उसके बारे में भी राहुल सर आप लोगों से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। घर पे और जिस तरीके से घर पे तो रहना ही है, और क्लासेज भी हमारे स्कूल में लेती रहनी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो राहुल सर से आप लोग क्लियर कर सकते हैं कभी भी, किसी भी वक्त, ठीक है। किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है, वीडियो से रिलेटेड हो, करंट वीडियो का हो, या चाहे 1 महीने पहले 2 महीने पहले का वीडियो है, आप राहुल सर से कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।